और संग्रही को अपने पाप कर्मों का दुष्फल भोगना पड़ता है। इसको आप यूं समझें आसानी से, एक व्यक्ति है, उसने जिंदगी के 20, 25, 30, 35, 40 साल कोई भी काम, धंधा, व्यापार, बिजनेस करा जिसमें दुनिया भर का आरंभ समारंभ था। दुनिया भर की हिंसा थी, झूठ था, फरेब था, बेईमानी थी, ठगी थी, कम तोलना था, मिलावट करना था और भी बहुत सारे अनैतिक तरीकों से उसने धन कमा लिया। चलो धन कमा लिया, इस बीच में वो अचानक मर गया। मरने के बाद वो धन चाहे बेटों को मिले, बेटियों को मिले, दामाद को मिले, भांजों को मिले, भतीजों को मिले या किसी को भी मिले, आपने तो आरंभ समारंभ करके कर्म का बंधन बांधा, लेकिन आपकी संपत्ति का मजा बाद वाले ले रहे हैं। आपका धन तो उनके पास चला गया। ये संसार की रीत भी है। तो कहा है कि आपने तो धन कमाया दुनिया भर के पाप करके। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि धन यूं ही नहीं आता, ये धन की प्राप्ति में कम ज्यादा मात्रा में 18 प्रकार के पाप स्थानों का सेवन होता है, तब ये धन आया। और कर्म बंधे किसके? कमाने वाले के। लेकिन बाद वाले तो मजे मारते हैं। तो अब इसका थोड़ा सामाजिक दृष्टि से भी हम विचार करें तो क्या दुनिया में धन कमाना छोड़ दें? क्या दुनिया में व्यापार करना छोड़ दें? नहीं, व्यापार भी करना है, धन भी कमाना है, जीवन गृहस्थ का चलेगा ही नहीं। ये जीवन का व्यवहार है। लेकिन व्यक्ति इस बात के लिए सचेत रहे कि मैं अपने जीवन में उतना धन कमाऊं जिसने मेरे जीवन का गुजर बसर चल जाए। इकट्ठा 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 7 पीढ़ी के लिए मैं सोच रहा हूं, उतना ना सोचूं। उतना सोचूं कि मेरे वर्तमान परिवार में लोगों का गुजर बसर अपने सम्मानजनक तरीके से हो जाए, बस उतनी तो मैं कोशिश करूं। लेकिन हाय धन हाय धन हाय धन वो मैं ना करूं। इस प्रकार यह एक प्रकार का व्यवहारिक और सामाजिक बात भी यहाँ पर भगवान ने कह दी है। तो हम इन चीजों को समझ करके चलें। आगे कहा है अनुचिंत्य व्याघ्रे। अनुचिंत्य व्याघ्रे, इसका मतलब है जो कुछ बोले, बोलने से पहले उसके बारे में विचार कर ले, सोच ले, चिंतन कर ले, क्या बोलूंगा और क्या परिणाम आ सकता है। तो ये चीज हर व्यक्ति को सोचनी चाहिए। साधु तो इसलिए सोचे कि भाई मेरी बात को लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं और मैं यदि किसी बात को गलत तरीके से कहूँगा, गलत शब्दों में कहूँगा तो दूर तक गलत परिणाम आएगा। इसलिए मेरे को सोच के बोलना। अब बात आती है आप लोगों की, और ये सूत्र आपके लिए भी और हमारे लिए भी है कि साधु जब प्रवचन दे तो 100 बार सोच ले कि मैं सिद्धांत विरुद्ध तो कोई बात नहीं कह रहा, कोई मैं तीर तुक्का तो नहीं मार रहा, या मेरे वचन बोलने से वो चुभ कर के दूसरे के मन को पीड़ा तो नहीं पहुंचाएगा। पहले वो भी सोच ले। अब आप लोग हैं, आप भी बोलने से पहले वचनों को तोल लें, विचार कर लें, चिंतन कर लें कि मेरे बोलने से बात खराब तो नहीं हो जाएगी, मेरे बोलने से कोई गलत संदेश तो नहीं जाएगा, मेरे बोलने से सामने वाले का हृदय पीड़ित तो नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग नहीं भी सोचते हैं। तो कहा जो कुछ बोले पहले विचार करके बोले। अभी 2 दिन पुरानी घटना है, हरियाणा के करनाल जिले में कोई पुलिस अधिकारी, IPS अधिकारी अपने पुलिस वालों को कह रहा है किसान आंदोलन वाले किसान जो भी यहाँ आए इस बैरिकेटेड से आगे नहीं बढ़ने चाहिए, और मैं तुम्हें साफ आदेश दे रहा हूँ यदि कोई आगे बढ़ता सबके सिर फोड़ देना, तोड़ देना, और ये मेरा स्पष्ट आदेश है। पूरे देश भर में उस चीज की भरसक आलोचना चल रही है। गवर्नमेंट का एक नियम होता है, पुलिस वालों को, IPS को, अधिकारी को समझाया जाता है पहले बैरिकेटेड लगा दो, रोकने की कोशिश करो, ना रुके तो पानी की बौछार करो।
पानी की बौछार करो और फिर भी नहीं माने, लाठी चार्ज करना ही पड़ जाए तो टांग पर मारो लेकिन सिर पर मत मारो। और वो साफ कह रहा है सिर फोड़ देना, सिर पे मारना, कस के मारना। तो इस प्रकार बोलने का विवेक, राजनेता हो, सामाजिक व्यक्ति हो, व्यापारिक व्यक्ति हो, संस्थाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उन सबको संभल करके सोच विचार करके अपनी बात रखनी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ बोलने से पहले तोलने की बात कही गई है। अगला सूत्र है जम छन्नम तम ने वक्तव्यम। इसका अर्थ है किसी की कोई गोपनीय जैसी बात हो तो नहीं बोलनी चाहिए। किसी की कोई गोपनीय यानी छुपाने वाली बात हो तो उसको पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। दो तरफा बात है। हम साधु हैं, हमारे पास गृहस्थी आते हैं, अपने घर गृहस्थ की समस्या कहो, चिंता कहो, दुख कहो, पीड़ा कहो, संबंधों के बारे में कहो, वो ये मान के कहते हैं ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे संत हैं, गंभीर होते हैं और ये बात का या तो समाधान देंगे और या इसको कहीं ना कहीं हमारे को कुछ ना कुछ समझाइश करेंगे। ऐसा सोच रहता है और होना भी चाहिए। साधु भी यथासंभव बतलाता है, लेकिन साधु उस बात को लेकर के औरों से कहे, उनके मिलने वाले रिश्तेदारों से कहे, या उसको अपने प्रवचन में उदाहरण के रूप में पेश करे। उदाहरण के रूप में क्या होता है, जो पेश करने वाली चीज़ें करनी चाहिए, जिसे कहते हैं सर्वे, कि अधिकांश लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, इस भाषा में तो बोले, लेकिन किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर के, समुदाय विशेष का नाम लेकर के टारगेट करके ना कहे। कहोगे तो उनको बुरा लगेगा, वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं और पूरी कम्युनिटी के खिलाफ भी वो हो सकते हैं। तो इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। किसी की कोई गोपनीय बात है, गुप्त बात है, तो उसको प्रकट ना करें। अब बात आती है आप गृहस्थियों की। आप गृहस्थियों में भी जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनको अपना मान करके समाज और परिवार के अन्य लोग अपनी कुछ बातें कहते हैं कि भाई घर में ऐसा चल रहा है, बड़े भाई ने ऐसा कह दिया, छोटे ने ऐसा कह दिया, साले ने ऐसा कह दिया, जीजा ने ऐसा कह दिया, फला ने ऐसा कह दिया, आदि आदि। तो जो बात आप पे भरोसा करके कही गई है उसको बार बार औरों के सामने ना दोहराए। संभव हो तो समाधान दे, समाधान नहीं तो उसको अंदर पी जाए, लेकिन बाहर उसको प्रकट ना करे। अगला सूत्र है तुमम 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 तुमंती ए मणुन्नम सव्वसोत्तम निवत्तये। इसका अर्थ अभिप्राय है तू जैसा, तू जैसे अभद्र शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, उसमें गृहस्थी भी और साधु भी हैं, वो तू करके बोलते हैं, तू 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 तू। शालीन शब्द है आप, आपने ऐसा कहा था, आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये जो आप वाला सम्मानजनक प्रेम भरा शब्द है, इसका प्रयोग करें, तू शब्द का प्रयोग ना करें। तू शब्द कदाचित, कदाचित कह रहा हूं, कदाचित उन लोगों में चल जाता जो बहुत घनिष्ठ हो गए, बहुत परिचित हो गए, अपनेपन की स्थापना हो गई। वहां तू कहने में सामने वाले को अपनापन लग रहा है और आप कहने में परायापन लग रहा है। कदाचित वहां तो संभव है, लेकिन हर किसी से तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करे तो गलत है। तो इसलिए तू तड़ाक की भाषा, तू जैसे अभद्र शब्द आदि का प्रयोग नहीं करना, और तू के अलावा और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं तो उनका प्रयोग नहीं करना। आगे कहा है नाति वेलम हसे मुनि, नाति वेलम हसे मुनि। इसका मतलब ये है मुनि को मर्यादा से अधिक नहीं हंसना चाहिए, मुनि को मर्यादा से अधिक नहीं हंसना चाहिए। देखिए, हंसना और मुस्कुराहट ये एक प्राकृतिक चीज किसी भी बात और प्रसंग पर किसी को हो सकती है। साधु को भी हो सकती है और गृहस्थ को भी हो सकती है। लेकिन साधु के लिए कहा है इतने जोर से ठाका मार के ना हंसे
कि अड़ोस पड़ोस में हिल जाए या सुनने वाले को अभद्र लगे। कमाल है, इन्हें विवेक नहीं है, कैसे हा हा ही हु कर रहे हैं, तो शोभनीय नहीं होता। मुस्कुराना कोई दिक्कत नहीं है, मामूली सा हंस लेना समझ में आता है, जो 4-5-6 फुट के अंदर वो बात समा जाए। लेकिन बोले कहीं सुने कहीं, इतना जोर से हंसना, हा हा हु करना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और ये बात साधुओं पे भी लागू होती है और आप लोगों पे भी लागू होती है कि हम स्माइल दें, मर्यादित रहें, संभव हो हल्का सा हंसें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर हंसने का निषेध है। आगे कहा है उच्च मानो ने संजले, उच्च मानो ने संजले। इसका अर्थ अभिप्राय है साधक को कोई दुर्वचन कहे तो भी वह उस पर गर्म न हो, क्रोध ना करे, गर्म ना हो, क्रोध ना करे। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं, हमें दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बड़े आदर विनय सम्मानजनक भाषा में बोलने वाले अन्य साधु साध्वी और अन्य गृहस्थी लोग, श्रावक श्राविका हमें मिलते हैं, और बहुत सारे जैनेतर लोग भी आते हैं। तो शालीनता से मर्यादित भाषा का प्रयोग साधु के लिए करते हैं, लेकिन सारी दुनिया तो एक सी है नहीं। मान लो कोई अन्य साधु साध्वी, अन्य कोई गृहस्थी, जैन हो चाहे अजैन हो, वो यदि साधु से अभद्र भाषा का प्रयोग करे, दुर्वचन बोले, तीखे शब्द बोले, गलत भाषा बोले, तो साधु सुन के गर्म ना हो जाए, क्रोधित ना हो, सुने, एक कान सुने दूसरे कान निकाल दे, अपने मन को खराब ना करे, मन में दुखी ना हो, मन में पीड़ित ना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसा हो जाता है कि उनको बातें चुभ जाती हैं, लग जाती हैं, हृदय में बड़े पीड़ित होते हैं। ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं कि सामने वाले ने दुर्वचन बोला, तड़ाक से वो भी उल्टा बोल देते हैं। लेकिन कहा है कि आपका काम है सुनो और उसको वहीं पचा जाओ, उसका रिएक्शन मत दो, बुरा मत मानो, क्रोध मत करो, उबाल मन में मत लाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और कई प्रसंगों में ऐसा भी देखने में आता है, सामने वाले ने किन्हीं भी कारण से झुंझलाहट में, गुस्से में, कोई बात आलतू फालतू इधर उधर किसी ने कान भर दिए, तो वो रिएक्शन में आकर के कुछ बोल जाता है। साधु शांत रहा तो बाद में उसको ठंडे दिमाग से ख्याल आता, रे महाराज ने कुछ भी नहीं कहा और मैं कितना बोल ही आया, गलत हो गया, बोलना नहीं चाहिए था मेरे को। तो आएगा, सॉरी फील करेगा, मिच्छामि दुक्कडम करेगा, माफ़ी मांगेगा, आप भी उदारतापूर्वक माफ़ कर दें, तो उस पर एक स्थायी सुंदर प्रभाव पड़ेगा। और आपने टिट फॉर टैट जैसे को तैसा कर दिया तो मामला और बिगड़ जाएगा और परमानेंट एक धारणा गलत मन में घर कर जाएगी। तो आवश्यकता है कि साधक को कोई दुर्वचन बोल दे तो उसको पचा जाए, बर्दाश्त कर जाए। विचरण काल के दौरान गांव देहातों में अलग अलग वातावरण मिलते हैं। बहुत सारी बेल्ट ऐसी मिलती है जो संस्कारवान होती है, वह अक्सर साधु संतों का विचरण होता है। उन्हें मथिण वंदामी कहना नहीं भी आता हो तो फिर भी वो कहे दंडोत महाराज, राम राम महाराज, फला, ऐसे वैसे सम्मानजनक, प्रणाम महाराज आदि आदि बोलते हैं। हम अभी विहार करके जब महाराष्ट्र से आ रहे थे तो एक इनोवा गाड़ी पीछे से स्पीड से आई। गाड़ी को जो बैठे थे उन्होंने ड्राइवर को कहा होगा भाई मंदी करो, मंदी करा, तो हमारे बगल में आई। हम भी कोई लगभग 12 फुट दूरी थे, तो बाहर एक चेहरा निकला, सिर पर मुसलमानी टोपी थी जो मुस्लिम बोहरा लोग लगाते हैं। तो उसने गर्दन बाहर निकाल के हमारी ओर देख के हाथ जोड़ बोला, जय जिनेंद्र महाराज। मैं जिनेंद्र भगवान का नाम ले रहा है भाई, मछेड़ वंदामी नहीं जानता, इतना तो जानता है संत है, सम्मान करना है। तो मुस्लिम व्यक्ति जो जय जिनेंद्र कह के बोल रहा है, ठीक इसके विपरीत कई बार बड़े अटपटे लोग भी मिल जाते हैं, कमेंट्स कर जाते हैं, व्यंग मार जाते हैं, कोई ओछा शब्द भी बोल जाते हैं। तो साधु प्रतिक्रिया ना करे, उसको बर्दाश्त कर जाए।
फिर आगे कहा है, समणे अय्या सेजा नये कोलाहलम करे। साधक जो भी उसको कष्ट हो, साधक को जो भी कष्ट हो प्रसन्न मन से सहन करे, लेकिन कोलाहल, हो हल्ला, शोर शराबा और बार बार उसके लिए आग्रह करना, बार बार जबरदस्ती करना, ऐसे ना करे। कोई सुझाव है, सुझाव दे दे, और फिर भी कोई ना माने तो ठीक है, उनके ऊपर छोड़ दे, भैया ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर ले। तो इस प्रकार साधु के लिए कहा है कि संभली हुई भाषा का वो प्रयोग करे। अगले सूत्र में कहा है, सव्वम जगम तु समायाणु पे ही पियम अपियम कस भी नो करे जा। इसका अर्थ है, समग्र विश्व को जो समभाव से देखता है, समग्र विश्व को जो समभाव से देखता है, वह न किसी का प्रिय करता है और न किसी का अप्रिय। अर्थात समदर्शी अपने पराय की भेद बुद्धि से पीछे होता है, परे होता है, अलग होता है। अब आप देखिए, समग्र विश्व को जो समभाव से देखता है, हमारे यहाँ बार बार उपदेश में कहते हैं समभाव की साधना, समभाव की साधना, समता की साधना, साधु भी करे, श्रावक श्राविका भी करे। ये हमारे यहाँ का एक अच्छा संदेश है। तो जो समभाव की साधना करता है, दुनिया को समभाव से देखता है, तो ना वो किसी का प्रिय करता, ना किसी का अप्रिय करता, अर्थात समभाव में रहता है। समदर्शी अपने पराय की भेद बुद्धि से परे हो जाता है, दूर हो जाता है। उसे अपने पराय वाली भेद बुद्धि दिमाग में रहती नहीं, वो सबको अपना मानता है। किसी की सेवा करेगा तो समानता के साथ सबकी सेवा कर देगा, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, लेकिन किसी से वो राग द्वेष नहीं कर रहा, अपने पराय का भेद नहीं कर रहा, किसी के लिए कोई नेगेटिविटी उसके मन के अंदर जरा सी भी नहीं है। इतने विराट, इतने उदार भाव समभाव की साधना करने वाले के मन में आ जाते हैं। हालांकि दुनिया बड़ी विचित्र है, आपके मन के मुताबिक सब कुछ नहीं हो सकता। एक संत हैं और शायद मेरे को ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। कल परसों उनकी कोई बात मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी, कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, तालिबान वाले हिंदुस्तान में आने वाले हैं, छोड़ दो अहिंसा को, हथियार खरीद लो, घरों में तेज धार वाले हथियार रखो। मैंने कहा महाराज ही नहीं, इन्हें बस ये पता है जैन साधु का बाना पहन लिया, कुछ पता नहीं। आप मत बोलिए, सरकार है, मिलिट्री है, सीआरपी है, बीएसएफ है, पुलिस है और सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो अपने आप सोच लेंगे, आप मत बोलो। अच्छा ये बतलाओ, हम बोले तभी लोग अपनी सुरक्षा करेंगे, हमारे बिना बोले भी सुरक्षा करेंगे, तो उन्हें कम से कम नहीं बोलना। और ये बातें कहीं की कहीं पहुंचती हैं और फिर उस वर्ग से संबंधित लोग जैन साधुओं के बारे में धारणा बनाएंगे, कोई और धर्म का बोलेगा उसके बारे में धारणा बनाएंगे। आपका काम नहीं है इस प्रकार का, आपका काम है अमन का, चैन का, शांति का, भाईचारे का। तो इस प्रकार जीवन के अंदर हमारे को हर चीजों को समझ करके चलना चाहिए। तो ये जो समता भाव, समता समानता का भाव जो कहा है, ये बड़ा व्यापक है, गहरा है, ऊपरी ऊपरी नहीं है। इसको जीवन में समझ करके सबको चलना चाहिए।